सूर्य कुंड गाथा। मैं अयोध्या में सूर्य कुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। उन्हें अयोध्या क्या 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो गए जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष का जमपूर और उल्लास था हर प्रचार। वो घड़ी बस आने को थी, इसकी प्रतीक्षा में जाने कब से प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था। हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर तो विवाह की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ
अपनी प्रजा की चिंता की। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से झट जाएगी ये क्रांति। पहले वही जिसके वंशज है श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे, श्री राम को राम राज्य समझाएंगे। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का नियंत्रण है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है, सतत अनवरत, जिसने श्री राम का मन प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर थे। पद की प्रसन्नता या दर्द निरत होने का ललक या उमंग हुई, कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर थे, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्गुणों की पीड़ा थी। दीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करेंगे। ज्ञान मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, किसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगे। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण और उनके अधीर मन के संशय मिटाने। अधीर है या गंभीर, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीड़ा। तो और देखा माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे गुरु में बात की कौन बड़ा है? आ गया हो तो आपके चरण चूम। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है।
राम वंशज हैं आखिर, क्यों बाप का भागीदारी बनाते हैं बेटा? पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक, अब धरती पर जगलोक में आ गए। सूर्य देव के आगमन पर माँ को शराब उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आग की जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण हो जाता चिड़िया गाती, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं वो। कोई बात नहीं, राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चले, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोले। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। थोड़ा उनका नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी मैं कह चलाएगा। रहा था कि राम वहीं होते राज्य हैं। में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण, भय हो न भीति हो, मुख्य राम राजनीति जन जन की प्रीति हो, लोक संरक्षण सत्ता आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास हो, प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो, दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अच्युत राम बाण है। राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का प्राण है, प्रमुदित अपंतव आस्था का घनत्व, वैभव विशाल, मेघ करे वर्षा और सदा ही सुधार, दिशाएं सब मस्त, जनपद भी स्वस्थ, उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक, कोई नहीं रंग, सुख की सुख दिशा, प्रेम योग धर्म